इस वक्त ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। सुनील जी, ये धन त्रयोदशी का दिन भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद लेने का दिन है। स्वास्थ्य रूपी धन हमारे पास रहे, जिसके बाद हम दीपावली पे माँ लक्ष्मी और शुभ के दाता भगवान गणेश की आराधना कर सकें। लेकिन राशियों के हिसाब से, चंद्र राशियों के हिसाब से ये धन त्रयोदशी और ये पंच महापर्व कैसे रहने वाले हैं, क्या थोड़ा ज्ञान इस बारे में आप हमको देंगे? जी बिल्कुल बता दें, क्योंकि हम आयुर्वेद चिकित्सक हैं। ये आपको जानकारी दे दें, हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो उसके आधार पर धनतेरस हमारे यहाँ बहुत प्रमुख माना जाता है, क्योंकि हमारे धन्वंतरी वैद्य जो हैं वो अमृत कलश लेकर आए थे। और आज का दिन इतना प्रमुख है कि आज के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने घर में जो भी सामान लाता है वो 13 गुना बढ़ती है। इसलिए दीपावली के दिन, आज के दिन लाई हुई चीजों को बढ़ोतरी होती है। और आपको बता दें, हमारे जो शरीर है, इस शरीर में 13 ही वेग हैं। हम एक्यूप्रेशर में या टैपिंग करते हैं ना, जो यहाँ पे टैपिंग करते हैं ये, और ये इसलिए करते हैं कि शरीर में हमारे जो ब्लैक होल्स होते हैं वो भी यहाँ पर 30 नहीं है। और हम उसको खोलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एड़ा और पिंगला, एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी, तो इसको जागृत करा जाता है इन 5 दिनों की अवस्था में। ये 5 दिन हम करने के बाद अपने शरीर के अंदर जो है कुंडलनी जागरण करते हैं। हम योग आयुर्वेद के हैं, तो ज्योतिष तो हैं, मगर मूल रूप से हम आयुर्वेद चिकित्सक होने से ये बात समझा सकते हैं, अगर कोई रोगी है और वो किसी भी राशि का रोगी है, मान लीजिए मेष से वो मीन राशि तक रोगी है, तो उसके वात पित्त कफ नियंत्रण करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए। सुनील जी, आप बहुत अच्छा आपने किया और भगवान धन्वंतरी की इस त्रयोदशी पर आप ये बात कह रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाईं तरफ से सांस लें ये एड़ा है, दाईं तरफ पिंगला है, और जब दोनों साथ में चलती हैं तब सुषुम्ना है। कोई किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है और असाध्य रोग भी नहीं है, उसे करना क्या चाहिए आज से अगले 2-3 दिनों में, यह समझा दे। मेरे ख्याल से हमारे जो लाखों दर्शक देख रहे हैं और उसमें से बहुत सारे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और नोट भी करेंगे। देखो, वातावरण जो है मिक्सिंग हो चुका होता है नवरात्रों से। दशमी आती है और उसके 20 दिन बाद दीपावली का पर्व होता है। अमावस्या की रात अंधकार को दूर करने के लिए मात्र एक प्रकाश के किरण की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर वो ज्योत प्रज्वलित करनी होती है और ज्ञान का उपार्जन लेना होता है। गणपति, लक्ष्मी, कुबेर, नारायण, हनुमान जी की पूजा जो हम करते हैं दीपावली की रात को, वो निरोग काया के लिए करते हैं। यम का दीपक जब हम जलाते हैं तो 5 दिनों में यम का दीपक जलाते हैं, अकाल के गाल में ना जाए। अब इसका सूत्र क्या है? अपना वात पित्त कफ नियंत्रण रखना होगा। और वात पित्त कफ, जैसे आपने कहा एड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी देखने का बड़ा अच्छा तरीका है। सुषुम्ना नाड़ी में जो ब्राह्मण है वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं इस बात को। जो वाक्य ब्राह्मण ने सुषुम्ना नाड़ी के समय बोल दिया वो वाक्य सही होगा। आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो आपके शरीर को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल रही होगी, आपको पूर्ण रूप से अस्थमा या कोई भी किसी वात पित्त कफ के रोग नहीं होंगे, त्रिदोष आपको परेशान नहीं करेगा। अब करना क्या है इसके लिए, मूल रूप से बात समझें। संतुलित आहार लेना प्रारंभ कर देना चाहिए। स्वर्ण पात्र में जल का सेवन कर देना चाहिए। ये बात है मूल रूप से, क्योंकि कफ प्रधान हो जाता है। और कफ हमारे कहाँ होता है? विशुद्धि चक्र से ऊपर हमारे यहाँ सारे में कफ कहा गया है, जो मूलाधार से वो कहा गया है, मगर विशुद्धि चक्र के ऊपर गले में। इसलिए सोना कहाँ पहनने को बताया गया? सोना कान में पहनने को बताया गया, सोना नाक में पहनने को बताया गया, सोना गले में पहनने को बताया गया।
स्वर्ण पात्र का पानी या कांच के बर्तन में जल भर के रख दें, उसमें कुछ चीज सोने की डाल दें, वो भी सोने के समान हो जाएगा। तो अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मौसम में, अलग अलग पात्रों में जल की व्यवस्था बताई गई है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आपको इन दिनों में कफ प्रधान होगा, और इसीलिए जब सवेरे व्यक्ति उठता है तो ऐसे करता है, उसको वो कफ होता है, क्योंकि वो कफ चढ़ा हुआ था। मगर वो 6 बजे के बाद होता है। कार्तिक मास की महत्वता दिवाली के दिनों में इसलिए होती है कि आपको कफ कब परेशान करेगा, वो 6 बजे के बाद परेशान करेगा। 6 बजे तक कफ नहीं होता। क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए आज के दिन, यही अभी जो समय है, जल्दी? यही यही मूल रूप से बात समझिए। 6 बजे तक कफ नहीं होता। कफ 6 बजे के बाद होना प्रारंभ होता है। 6 बजे के बाद व्यक्ति अगर सोता है तो उसे आलस आना प्रारंभ हो जाता है। 6 बजे तक कफ जो होगा, वो कफ उसका 6 बजे के बाद प्रारंभ होगा, इसलिए उसे सवेरे उठना चाहिए। कार्तिक मास में सवेरे उठने की परंपरा क्यों बताई गई है? आयुर्वेद ने इसको सही माना है। देखो, ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र के साथ जो भगवान शिव ने परंपरा बनाई है, आयुर्वेद के जन्मदाता हमारे भगवान भोले बाबा चंद्रमौली हैं, कि प्रातःकाल कार्तिक मास में ही क्यों उठना है, क्योंकि आपको कफ परेशान ही नहीं करेगा जब आप सवेरे उठेंगे। कफ तो 6 बजे के बाद आता है। चलिए, कार्तिक मास में सुबह सवेरे उठने की आदत डालिए, ये संदेश दे रहे हैं सुनील जी। लेकिन राकेश जी, आज अब और क्या ऐसा करें? हम सभी लोग क्योंकि नर्कलोक में हैं सारे, और यहाँ पर रहना है तो आर्थिक रूप से समृद्ध होकर रहना हर एक का मन करता है। आज क्या करें? बचे हुए शाम को पूजन तक क्या क्या ऐसा करें जो घर में खुशहाली लाए, वैभव लाए? धन नहीं, वैभव, जिसमें सब सम्मिलित हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको शुरुआती दौर में हमने कहा कि धन धान्य वैभव प्राप्त करना है, सिर्फ धन नहीं प्राप्त करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े होंगे, लेकिन ना समय से भोजन मिल पा रहा है और ना सुख मिल पा रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए वैभव जो है, वैभव को परिभाषित करना बहुत बड़ी चीज है। इस जीवन में अगर किसी को वैभव की प्राप्ति करना है तो उसकी प्राप्ति सबसे पहले भगवान धन्वंतरी से होती है। क्यों होती है? आरोग्य का वरदान, पीतल का कलश, कलश जो है अमृत कलश। इसके साथ आज का जो दिन है, विशेष करके आज औषधि जो गुण वाली चीज़ें हैं, जैसे विशेष करके जो है सनातन में कहा गया, कुछ ज्योतिषी लोग भी इसको बड़ा प्राथमिकता देते हैं कि आप जो है आज धनिया खरीदिए, अजवाइन खरीदिए, मुलेठी इत्यादि खरीदिए, उसका पूजन करिए कि किसी और चीज़ का हमें ज़रूरत ना पड़े। ऐसे औषधीय धन हैं जो हमें हमारे शरीर को निरोगी रखते हुए शरीर को और मजबूती प्रदान करते हैं। दूसरा, ये पंचभूत को साधने का 5 दिवसीय उत्सव है। आपको बता दूं कि सनातन में इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। अगर कोई समझ ले, कुछ लोग इधर उधर के बहकाव में आकर के सिर्फ भटकाव देते हैं कि पटाखे फोड़ने को ही अब दीपावली में सीमित रख दिया गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको सनातन के मूल को समझने का जरूरत है। सनातन सृजन का है, और दीपावली का यह 5 दिवसीय जो उत्सव है, त्रयोदशी तिथि से अकाल मृत्यु को छोड़ने का है और दुर्घटना को त्यागने का है। यानी अकाल मृत्यु ना हो, दुर्घटना ना हो, कोई बड़ी पीड़ा हमें अपने जीवन में ना मिले। तो इसके लिए डेली जो है आज से ही आरंभ करना है। संध्या बेला प्रदोष काल का दीपक बाहर घर से निकलना चाहिए जला करके। दूसरा, संध्या बेला में पूरा परिवार एक साथ होकर के प्रेम और समर्पण के साथ, प्रभु धन्वंतरी जो हैं स्वयं विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, वही प्रदाता हैं हमारे लिए, तो हम उनको क्या देंगे, क्या लाद करके चढ़ाएंगे? उनको समर्पण दे दीजिए। और संध्या बेला में बिना किचकिच किए हुए, बिना नोकझोंक किए हुए, बिना लड़े हुए जा करके बैठ जाइए, शरणागत हो जाइए। और यह 5 दिनों तक डेली करना है। मैं बार बार कहता हूं, शास्त्र में प्रदोष काल का मुहूर्त का वर्णन मिलता है, उससे बड़ा कोई मुहूर्त नहीं है। तो आप किसी से पूछने में जाइए, दीपक जलाने के लिए मुहूर्त पूछा जाता है, जैसे ही सूर्यास्त हो तुरंत दीपक जलना चाहिए। अब कोई कह देगा 9 बजे मुहूर्त है, अरे कौन सी मूर्खता की बातें आप लोग करते हैं। जैसे ही प्रदोष काल आरंभ होगा, जैसे ही सूर्य लालिमा लेना आरंभ कर देता है, अंधकार पृथ्वी पर, इस नरक लोक पर छाना शुरू कर देता है, वहीं तुरंत हमें दीपक जला करके प्रकाशित करना होता है। खास करके अपना मुख्य दरवाजा, अपनी मुख्य चौखट, जिससे कि एक पहचान आए कि यहां जागृति है,
यहाँ जो है जागरूकता है, यहाँ ज्ञान का प्रकाश है। तो इसलिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। सामान्य जीवन में अगर इसको समझिए कि आज ठीक है लाइट इत्यादि है, सोचिए कि हमारा सनातन कितना मजबूत है कि पहले इतनी लाइट चकाचौंध नहीं थी तो कीड़े मकोड़ों का डर होता था और यह अंधकार का समय होता था, तो और ज्यादा कह दिया गया था कि प्रदोष काल में ही करिए। प्रदोष काल का मुहूर्त शास्त्र वर्णित है कि दीप प्रज्वलन का, इससे बढ़िया मुहूर्त कोई होना ही नहीं चाहिए। तो जैसे ही सूर्यास्त का समय निकट आ जाए आप अपनी तैयारी कर लीजिए और आज से कम 5 दिन तक जो है त्रयोदशी से लेकर के अगले 5 दिन तक आपको खास करके पहला दीपक मुख्य दरवाजे पर निकालना है। उसके बाद अपने इष्ट का, भगवान गणेश का, भगवान विष्णु का, मां लक्ष्मी का, भगवती का। और एक विशेष चीज, यह 5 दिन जो हैं यह विशेष करके मैं बार बार बोल रहा हूं, एकदम से शांत होकर के इसका मनन करिएगा। यह पंचभूत साधना है। मिट्टी के दीपक, जो मिट्टी का दिया बनता है वह पंचभूतों से मिलकर बनता है। अग्नि तत्व उसमें मिलकर के शुद्धता देता है, अंधकार को मिटाता है। यह पंचभूतों को साधिए, इस साधना को समझिए, आपके जीवन से समस्त कष्ट जो हैं अपने आप दूर हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ जो है धन के पीछे भगेंगे, लिक्विड मनी के पीछे भगेंगे, चलित लक्ष्मी के पीछे भगेंगे, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आप उस मूल वैभव की प्राप्ति फिर नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उससे दूर भटकते रहेंगे। दिए की लौ का भी कुछ खास ध्यान रखना होता है, जो गेट पे रखी जाए उसकी लौ किस दिशा में हो, कई लोग इस बारे में भी बात करते हैं। राकेश जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि यह बहुत व्यवहारिक जीवन से आप पूछ रहे हैं, आप अपने जीवन में इसको आपने जिया होगा। एक चीज आपको बता दें, जब भी संध्या बेला का दीपक जलाया जाएगा वह पश्चिम मुखी रहेगा, लेकिन जो बाहर घर के दरवाजे के दीपक आप जलाएंगे वह दक्षिण मुखी रहेगा। यानी कि जो घर के बाहर का दिया है, जो मुख्य दरवाजे का दिया है, उसको दक्षिण मुखी रखना है। और घर में जो दीप प्रज्वलित करेंगे आप, वह इन 5 दिवस किसी भी प्रकार, चाहे मुख्य मंदिर में हो या घर में सजावट के लिए करें, आप उसको पश्चिम मुखी रखेंगे। यह विशेष ध्यान आपको देने की जरूरत रहे। और अगर आप सही दिशा, उस दिशा की सही ऊर्जा लेना शुरू कर देंगे तो यही ज्योतिष का जो है मूल, वास्तु का भी ज्ञान आपको दिला देगा और वास्तु का भी लाभ दिला देगा। वाकई दक्षिण मुखी रखें, घर के बाहर जो दीपक हो उसकी लौ दक्षिण मुखी रखें। ये बहुत छोटा फर्क होता है और इसीलिए हमें शास्त्रों के जानकारों की आवश्यकता पड़ती है। देखा देखी में कुछ भी कर देना और फिर बाद में ये कहना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी चीजें मन मुताबिक नहीं दिख रही, तो हम कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर रहे होते हैं। सुनील जी, कहा जाता है कि हमारे घर से बाहर जो वातावरण है उसमें जो प्रदूषण है, कई बार घर के अंदर उससे ज्यादा प्रदूषण पाया जाता है।